राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि लेह जाए। कबीर जी का दोहा पढ़ते ही मन में भाव आया कि प्रेम तो बाड़ी में उपजता ही नहीं। मतलब प्रेम किसी बगीचे में नहीं लगता, ना ही प्रेम बाजार में बिकता है। प्रेम तो हृदय में प्रकट होता है और प्रेम का बीज गुरु के अलावा कोई नहीं डाल सकता। चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही छोटा व्यक्ति, गुरुदेव के सामने शीश झुकाने से, आत्मसमर्पण करने से ही प्रेम का बीज मिलता है। बीजाक्षर मंत्र मिलता है, बीज मंत्र मिलता है। गुरुदेव के सामने उसी भांति समर्पण करना होता है जिस भांति एक सैनिक किसी दूसरे देश कि राजा के पकड़ में आ जाए तो वो जिस तरह अपने आप को समर्पित करता है। सारे हथियार डाल दो, अपने आप को नतमस्तक कर दो, वो जो आपके साथ करे वो आपको सहन करना ही होगा। लेकिन राजा और सैनिक की बात दूसरी है। हम संत के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो संत हमें बांधते नहीं हैं, हमें मजबूर नहीं करते। हम स्वेच्छा से उनके दरबार में जाते हैं जब हम पर हरि की कृपा होती है। और जब हरि की कृपा से हम गुरु के दरबार पहुंचते हैं तो अपने आप को छोड़ देते हैं। मतलब मैं को छोड़ देते हैं कि मैं क्या हूँ, क्या नाम है, क्या पहचान है, क्या हमारी पोस्ट है, हमारा सम्मान कैसा है, हमारा समाज में क्या रुतबा है, हम क्या हैं। उस चीज़ को मिटाकर, छोड़कर बस आप जैसे हैं वैसे झुक जाइए, समर्पित हो जाइए। क्योंकि शीश झुकाने से नमन नहीं होता, हृदय झुकाने से, मन को झुकाने से नमन होता है। नमन का मतलब ही मन को झुकाना, मन का नत हो जाना, मन का झुक जाना। और यूं ही मन समर्पित होता है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सोलमेट अपना किसी ने बनाया होता है। जिस तरह विवाह होता है तो जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो कोई स्त्री ऐसी होती है जो आपका हाथ पकड़े होती है या पुरुष आपका हाथ पकड़े होते हैं। जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं। ये सब हम सुनते आए हैं और मानते भी हैं कि परमात्मा ही विवाह करवाता है, परमात्मा ही प्रेम करवाता है। तो जो संसारिक की अवस्था है, व्यवस्था है, वो सब भी जब परमात्मा मेंटेन करते हैं तो जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो जोड़ी भी परमात्मा ने स्वयं बनाई। क्योंकि हर किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता और हर किसी के प्रति समर्पण भाव भी पैदा नहीं होता। हर किसी को देखकर ये नहीं होता कि ये सिर्फ मेरा है या मैं सिर्फ इसका हूँ। ये भाव सबके लिए क्रिएट ही नहीं होता। किसी के कहने सुनने से गुरु नहीं बनाया जा सकता या किसी का नाम फेम सुनकर भी गुरु नहीं बनाया जा सकता। गुरु तो वही होते हैं जिनके सामने जाते ही मन एकदम रुक जाए, मन विश्राम ले ले, मन एकदम अटक जाए कि बस यहाँ से कहीं नहीं जाना, यही मेरी मंजिल है, यही वो द्वारा है जहाँ से मैं हरि को मिल सकता हूँ। तो जहाँ बैठते ही मन, संसार का रमण करने वाला मन अचानक से कृष्ण चरणों में रमण करने लगे, कृष्ण चरणों में झुकने लगे, बीज मंत्र का उच्चारण करने लगे, राम राम करने लगे, कृष्ण कृष्ण करने लगे, वहाँ गुरुदेव का द्वार है, वहाँ हरिद्वार है, वहाँ प्रेम का द्वार है। वहाँ जो ही आत्मा उस महात्मा के आगे झुकती है तो परमात्मा से एक जो कनेक्शन अपना हमेशा से है वो संबंध बन जाता है। परमात्मा से एक नाता हो जाता है, वो रूट हमें याद आ जाती है, वो प्रगाढ़ संबंध हम जो भूल चुके थे वो हमें रिमाइंड हो जाता है कि वो ही हमारे हैं और हम इनके हैं। एक जन्म हम माँ के गर्भ से लेते हैं, एक जन्म हम गुरु चरणों में आकर लेते हैं। अभी तक हमने जीवन को चलाया, हमने उस जीवन की गाड़ी खींची, लेकिन अब वो एक सुंदर चाल में व्यवस्थित ढंग से, अनुशासन से चलने लगा
उसमें समन्वय आ गया, उसमें प्रेम आ गया, उसमें श्रद्धा आ गई, उसमें विश्वास आ गया, उसमें निर्भीकता आ गई, उसमें दृढ़ता आ गई, उसमें सत्य आ गया, उसमें सत्संग आ गया, उसमें भक्ति आ गई, उसमें प्रेम आ गया, उसमें आशाएं आ गई, उसमें विश्वास आ गया और उसमें कृष्ण आ गए। तो जैसे ही हमारे भाव पुष्प खिलते हैं हृदय की बंजर भूमि पर, जब गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, बीज अक्षर की मंत्र दीक्षा देते हैं, तो वो बीज हृदय की भूमि पर पड़ते ही गुरुदेव ही उन बीजों की रखवाली करते हैं। गुरुदेव ही अनुकूलता प्रतिकूलता वाली परिस्थितियों में उस बीज का संरक्षण करते हैं, उसको विकसित होने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं कि बीज पनप पाए। और वो बीज तो पनपेगा ही, क्योंकि साधारण बीज जो हम खेतों में डालते हैं, पनपे या नहीं पनपे दोनों धारणाएं होती हैं, लेकिन जो बीज मंत्र, जो बीज नाम हमारे हृदय के भीतर गुरुदेव डालते हैं, कितना ही बंजर से बंजर भूमि हो, कितना ही जड़ मनुष्य हो, अगर बीज मंत्र बीज नाम हमारे हृदय में पड़ जाता है तो वो अवश्य ही पल्लवित होता है। और जो ही बीज फूटना शुरू करता है, हमारे को तरह तरह के अनुभव होते हैं, हमें प्रतिकूलताएं घेर लेती हैं, निराशाएं घेर लेती हैं, दुख संताप घेर लेते हैं, हमें घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती। लेकिन जिस तरह ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बारिश होती है या बीज को बहुत कुछ सहन करने के बाद वो फूटकर बाहर निकलता है, वैसा ही हमारे हृदय के जो विकारों का जाल है, माया का जाल है, जो ही वो हटता है, वो प्रतिकूलता हटती है, बीज उगने लगता है, बीज पनपने लगता है, क्योंकि उसका संरक्षण सद्गुरु करते हैं। और जैसे ही हम आत्मसमर्पण करते हैं, निढाल होकर गिर जाते हैं चरणों में कि स्वामी अब मैं आपका हूँ, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, जैसो हूँ मैं तेरो स्वामी, शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। तो बस नतमस्तक हो जाओ, शरण हो जाओ, फिर किस बात की चिंता, फिर तो चिंतन होता है, फिर तो जब अपने आप को सुपुर्द कर दिया तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो गुरुदेव अपने आप मार्गदर्शन करते, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है और प्रेम का पेड़ हमारे हृदय में लगने लगता है और वो प्रेम के भावों के पुष्प बांटने को मन करने लगता है। यूँ लगता है कि हम सारी सृष्टि में, सारी प्रकृति में अपने रोम रोम से हम कृष्ण नाम का उच्चारण करें और पूरी सृष्टि में उसका विस्तार करें। ये प्रेरणा हमें मिलती, हमें पता चलता है कि हम मनुष्य क्यों बनकर आए। क्या सिर्फ कमाने, खाने, सोने के लिए, भोगने के लिए, व्यर्थ विचारों में पड़े रहने के लिए क्यों हम जीवन गंवा रहे हैं भाग दौड़ में। हमें हर कार्य को करते करते प्रभु को याद करना है। हर कार्य ऐसा हो, हर कर्म ऐसा हो कि हर कर्म बंदगी बन जाए, हर कर्म से प्रभु के नाम की सुवास आए, प्रभु के प्रेम का प्राकट्य हो, हर भाव में इतनी अद्भुत सुंदरता हो, इतनी स्पष्टता हो, इतना प्रेम हो, इतना सत्य हो कि वह हर रूह को छू जाए, हर आत्मा को टच कर जाए। जो भी जीवात्मा, जो भी आत्मा हमारे समक्ष बैठे, हमारे पास बैठे, उसके भीतर भी प्रेम का विस्तार हो, उसे भी वो महक छू जाए, उसके भीतर भी बेचैनी आ जाए कि ये कैसी सुवास है जिससे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। क्योंकि कृष्ण प्रेमी के पास बैठते ही कृष्ण की सुवास आने लगती। और गुरु का कार्य भी यही, गुरु आपके भीतर कृष्ण को प्रकट कर देते, आपके बंधन खोल देते। जिस तरह कृष्ण ने जन्म लिया कारावास में, तो जो माता पिता थे पहले उनके बंधन काटे और फिर प्रभु ने दर्शन दिए। वैसे ही, ठीक वैसे ही जब हम कृष्ण से अपना संबंध बना लेते हैं गुरु की कृपा से, तो संबंध बनते ही हमारे बंधन टूट जाते हैं। हमने जो धारणाएं, भावनाएं, जो विचारों की तरह तरह के बंधनों में हम अपने आप को बांध कर हम सोचते ही रह जाते हैं क्या करें और क्या नहीं करें। जैसे ही वो बंधन टूटते हैं, हमें हर भाव में, हर कर्म में, हर कण कण में अपने कृष्ण का दीदार होने लगता है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। तो वो सूझ की आँख कौन देता है? गुरु देते हैं, वो दृष्टि गुरु देते हैं।
जिस तरह अर्जुन को मिली, जिस तरह द्रौपदी को मिली, ध्रुव भगत को मिली, प्रहलाद भगत को मिली, वो दृष्टि मीराबाई को मिली। जैसे ही दृष्टि मिलती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, हर ओर कृष्ण का एहसास होने लगता है, हर ओर प्रेम का विस्तार होने लगता है और जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, भवबंधन से निस्तारा हो जाता है। जय श्री कृष्ण।